हार्ट लाइन आपकी स्टार्ट हुई है सटर्न के माउंट से। इस तरह की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, इनके लिए इनकी फैमिली से ज़्यादा महत्व इनके लिए पैसा होता है, इनका करियर होता है। बट इनके केस में क्या है, भले इनके राइट पाम में इनकी हार्ट लाइन सटर्न के माउंट से स्टार्ट हुई हो, इनको मेटेरियलिस्टिक बनाते हुए दिखाई दे रही है, बट इनके लेफ्ट पाम को यदि हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इनके लेफ्ट पाम की हार्ट लाइन पूरी तरह से जुपिटर के माउंट को घेर रही है। इस तरह की हार्ट लाइन जिनके भी हथेली में होती है, ये लोग हद से ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इतने इमोशनल होते हैं कि यदि इनके सामने इनका कोई करीबी आकर के रोना धोना स्टार्ट कर दे, उनके भले के लिए ये अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। फिर बाद में पछतावा भी होता है, लेकिन उसका तो कुछ फ़ायदा है नहीं। अब इस हार्ट लाइन का असर इनके जीवन पर 25% भी हुआ तो ये मटेरियलिस्टिक तो हैं, लेकिन यदि इनका कनेक्शन किसी के भी साथ बन जाता है, वो इंसान इनसे दूर चला जाए, तो उस दुख से बाहर निकलने में इनको लंबा वक्त लग जाता है। अगर सन माउंट पर यहाँ ये तिल है, आप देखना गौर से, हो सकता है हो भी ना भी। इफ़ यहाँ पर तिल है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा। सन माउंट पर मूल के साइन का पाया जाना पाल्मिस्ट्री में बहुत गलत साइन होता है। ऐसे लोगों को जीवन में कभी ना कभी अपमानित होना पड़ता है, वो भी उन चीज़ों के लिए जिनके लिए इन्होंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, या उस गलती की सज़ा इनको मिलती है जो गलती इनकी है ही नहीं। होता ये है कि इनके आसपास कुछ ऐसे लोग या इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिन पर ये आंख बंद करके भरोसा करने लग जाते हैं। उसके बाद वो लोग कुछ जालसाजी का काम करते हैं जहाँ चेहरा इनको बनाते हैं। और आपको तो पता ही है कि जो फेस होता है लोग उसी को गलत समझते हैं। ये कितना भी एक्सप्लेन करना चाहे कि मैंने गलती नहीं की, मेरे से कोई गलती नहीं हुई है, उन लोगों की वजह से ये चीज़ें हुई हैं, बट कोई यकीन नहीं करेगा इन पर। तो गलती किसी और की होती है, सज़ा इनको मिलती है। तो सलाह आपको ये है कि एक तो किसी पे भरोसा नहीं करना है, आपको किसी पर भी भरोसा मत करना। साइन है तो साइड इफ़ेक्ट या तो आपको देखने को मिल गया होगा या देखने को मिलेगा, ये तो 100% श्योरिटी के साथ बता रही हूँ मैं। साइन है तो रिजल्ट तो आएगा ही लाइफ में। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ रेमेडी दूंगी जिससे ये मैं नहीं कहूँगी कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं आएगी, अगर नहीं आई है तो, लेकिन अगर आती भी है प्रॉब्लम तो उससे निकलने का रास्ता आपको मिल जाएगा। इसके लिए स्ट्रिक्टली जो भी रेमेडी आपको प्रोवाइड किया जाएगा उस पर आपको वर्क करना है। हार्ट लाइन आपकी उंगलियों की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रही है। इस तरह की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, ये लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। यदि करना भी चाहें तो शब्दों की कमी पाई जाती है इनके अंदर। इनके साथ ये इश्यूज़ है बिकॉज इनकी ये जो लिटिल वाली फिंगर है ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है। ये कभी भी अपनी बात को सही शब्दों के ज़रिए सामने वाले को नहीं समझा पाते हैं, जिस वजह से गलतफहमी पैदा हो जाती है, खास करके फैमिली लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ में तो इंसान दिमाग लगा करके ही बात करता है, लेकिन जहाँ बात आती है पर्सनल लाइफ की तो वहाँ जो मन वो इंसान बोल देता है। इनके साथ इश्यूज़ क्या है कि मान लीजिए कोई घटनाक्रम इनके जीवन में हुआ जिस घटनाक्रम की ये चश्मदीद हैं। अब इनको अपनी फैमिली को बताना है कि देखो इस तरह से ये बातें हुई हैं, आप बताओ मैं कहीं पे गलत हूँ क्या। अब वहाँ शब्दों की कमी की वजह से ये उस सिचुएशन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं और गलत ना होते हुए भी अपनों के सामने गलत साबित हो जाती हैं। इस बात का दुख इनको रहता है मन में कि इन्होंने मुझे नहीं समझा, लेकिन ये नहीं समझ पाती हैं कि ये समझा ही नहीं पाई है। यदि उस वक्त ये अपनी बातों को रिकॉर्ड करके खुद सुने तो इनको समझ में आ जाएगा कि सामने वाले की गलती नहीं है, बल्कि इनके सही से एक्सप्लेन ना करने की वजह से चीज़ें खराब हुई हैं। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पर वर्क करने की ज़रूरत है। साथ ही हार्ट लाइन यदि ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है, 3 मेजर माउंट हैं, सटर्न, सन, मर्क्यूरी, इन तीनों का स्पेस कम मिला है। अब स्टार्टिंग लाइफ 30 टू 35 स्ट्रगल देखने को मिलता है। जैसे आपकी काबिलियत है उस हिसाब से आपको सफलता नहीं मिल पाती है। स्टार्टिंग के फेज में स्ट्रगल रहता ही है। यदि हार्ट लाइन से स्ट्रॉन्ग सन लाइन इस तरह से हल्का सा झुकाव लेते हुए बढ़े तो अच्छी खासी जॉब 30 से पहले आपकी लगती है, जहाँ एक स्टेबल इनकम आपकी लाइफ में आनी स्टार्ट हो जाती है। बट उससे आप बहुत सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, आपको लगता है कि कमी है लाइफ में। बट आम इंसान से यदि तुलना की जाए तो आपके पास पैसे ठीक ठाक आने लग जाते हैं। 30 तक आते आते एक अच्छी जॉब आपकी लग जाती है।
लेकिन बड़ी कामयाबी आपको मिलती हुई दिख रही है 37 के लगभग। ये सनलाइन को देख करके मैं बता रही हूँ। बाकी आपका भाग्योदय का समय कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगी जब लाइफ लाइन पर इवेंट को हम डिस्क्राइब करने के लिए जाएंगे। आपके पास्ट में क्या हुआ, आपका प्रेजेंट क्या चल रहा है, आपका फ्यूचर क्या कैसा रहेगा, तब बताएंगे, अभी नहीं। यदि इसे हम लोग कहते हैं ये जो फिश की आकृति है ये यश सम्मान दिलाती है। अब इस तरह की फिश की आकृति जहाँ दोनों तरफ की स्पेस को ये ले रही है, ऐसे लोगों को नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम मिलता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेलिब्रिटी बन गए, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि या तो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो कि फॉरेन बेस्ड है, या आप विदेश में जाकर के काम कर रहे हैं जहाँ विदेश के लोग आपको आप वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आप फॉरेन में रह रहे हैं, तो फॉरेन के लोग आपको देख रहे हैं, आपको जान रहे हैं। तो इस तरह से लोग जानते हैं। स्क्वायर का साइन यदि सन माउंट के ऊपर बन रहा है, किसी भी माउंट के ऊपर बने, पहला काम होता है प्रोटेक्शन देता है। अब ये आपको डिफेम होने से बचाएगा, मनी लॉस से बचाएगा। ये तो डिफेम होने से बचाएगा यानी नॉर्मल। अब तिल का साइन है, 25% रिजल्ट भी देखने को मिला, तो कभी ना कभी या तो इश्यूज ऐसे आए होंगे जहाँ आपने प्रॉब्लम इस तरह की फेस की होगी, या फिर आएंगे। अब उसको ये ख़त्म नहीं कर सकता, इतना पावरफुल नहीं है ये। सटर्न के माउंट पर यदि स्क्वायर का साइन है और केतु के माउंट पर भी है, तो जो पैटर्नल प्रॉपर्टी होती है वो आपको आसानी से मिल जाती है। उसके लिए कोर्ट कचहरी वाला मामला नहीं बनता है। फिंगर्स के टिप यदि नुकीले हैं तो फुर्तीले होते हैं। आर्टिस्टिक क्वालिटी कमाल की होती है। क्विक डिसीजन मेकिंग पावर इनके अंदर पाया जाता है। अब वो डिसीजन गलत भी हो सकता है ना। तो कभी कभी नुकसान भी कर बैठते हैं अपना, लेकिन डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं। अब मान लो कहीं घूमने जाना है, अब ये हैं, इनके कजन्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर सिबलिंग सब हैं आपस में। अब वहाँ पे प्लान बनाए कि कहीं जाना है, तो ये कहेंगे हाँ चलो अभी चलो, उसके लिए सोचना नहीं है, चलो अभी। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं। कभी कभी फ़ायदेमंद, कभी कभी नुकसान देता है, दोनों चीज़ें होती हैं यहाँ पर। आप दूसरों की प्रॉब्लम को ऐसा तो नहीं है कि आप फील कर पाती हैं, बट समझ लेती हैं। यदि कोई आपको प्रॉब्लम अपनी आकर के बताता है कि देखो ये सारे इश्यूज चल रहे हैं, तो भले उसकी प्रॉब्लम से आपको दुख ना हो, लेकिन आप ये समझ जाते हैं कि चलो इश्यूज हैं तो उससे आप इस तरह से निकल सकते हैं, रास्ता आप अच्छा दिखाती हैं। मैं हर वीडियो में कहती हूँ यदि वी शेप की आकृति आपकी हथेली में बन रही है, मर्क्यूरी और सन के बीच में, या फिर कोई भी स्ट्रेट लाइन कनेक्शन बनाता हुआ दिखाई दे, ऐसे लोगों का फॉरेन कंट्रीज से कनेक्शन बनता है, विदेश आना जाना लगा रहता है, या कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जहां विदेशी धरती से धन का आगमन होता है। ये जितने भी पॉजिटिव साइन मैं आपको बता रही हूँ, इसका फ़ायदा आपको तब मिलता है जब आपका भाग्योदय का समय आता है, उससे पहले नहीं। लोग कहते हैं ना कि इतने पॉजिटिव साइन है तो कहाँ रिजल्ट देखने को मिला। तो भाई आप वेट तो करो, आप अपने भाग्योदय का समय तो देखो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बेनिफिट पहले ही मिल जाता है क्योंकि उनका भाग्योदय पहले हो गया। तो मेन क्या होता है ना, जितने भी अच्छे रिजल्ट हैं, जितने भी अच्छे पॉजिटिव साइन है आपके हथेली में, वो तभी एक्टिवेट होते हैं जब आपका सही टाइम, आपके फेवर में आपका टाइम चल रहा होता है। और जितने भी नेगेटिव साइन है वो तब एक्टिवेट होते हैं जब आपका टाइम आपका साथ नहीं दे रहा होता है, यानी भाग्य आपके खिलाफ चल रहा होता है। तो इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहा करते थे जब वक्त सही ना चले तो शांत बैठो, कुछ नया ट्राई ना करो। ये वाली साइन जिनकी भी हथेली में होती है, ये लोग जिस भी काम को करते हैं उस काम में ये इनकी मास्टरी होती है, बहुत गुणी होते हैं ये लोग। और जिस वजह से अभी नहीं, लेकिन जब आपका भाग्योदय का समय आएगा तब आपके जितने भी सीनियर हैं, यदि उनकी लाइफ में या उस वक्त उस काम की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, वो आपके पास भागते हुए आएंगे आपसे सलाह लेने के लिए कि इस काम को किस तरह से करने पर सही रहेगा। आप सीरियस रहना पसंद करती हैं, ज़्यादा हंसी मजाक करने वाला नेचर नहीं है आपका। जुपिटर के माउंट को स्पेस कम मिला है, शेप वाइज बहुत बढ़िया नहीं है ये। फैमिली के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं होगा आपका। इमोशनल थोड़ी बहुत हैं आप, मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हैं क्योंकि 25% ही आपके लेफ्ट पार्म का असर आपके ऊपर हुआ है। बट फैमिली के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग नहीं है आपका।
हथेली में बंधन योग चला है। बंधन योग क्या होता है? जब आपकी हथेली में आपकी माइंड लाइन और आपकी लाइफ लाइन दोनों मिसिंग हो या दोनों आपस में बंध जाए, तो बंधन यानी बंधना, और बंधने के बाद कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता है, कुछ भी नहीं। तो लाइफ को यदि बांध दिया गया है कुछ वक्त के लिए, खास करके 19 साल, यहाँ तक तो बिल्कुल भी कोई स्कोप ही नहीं है बाहर निकलने का। तो 19 साल तक तो बहुत स्ट्रगल रहा है लाइफ में, ठीक है। जहाँ आप अपने डिसीज़न खुद नहीं ले पा रही हैं, जहाँ आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपकी स्टडी भी अच्छी नहीं चल रही है, आप इंजॉय भी नहीं कर पा रहे हो लाइफ को, कोई ना कोई प्रेशर है, ज़िंदगी भी जी रहे होते हैं बट क्यों, कहाँ, किस दिशा में जीवन जा रही है उसकी कोई खबर नहीं होती है। लेकिन उसके बाद से लाइफ को एक अच्छा डायरेक्शन मिला और उसमें आगे बढ़ती हुई आप देख रही हैं। माइंड लाइन की बात की जाए तो माइंड लाइन आपकी स्टार्ट हुई थी मंगल से। ये भ्रम की दुनिया बनाती है, भ्रम के जाल में आपको फंसाती है, भ्रम और इल्यूजनरी वर्ल्ड जिसको कहते हैं डिज्नीलैंड, जहाँ आपको लगता है कि यार बस मूवी देखा, कोई मूवी देखी आपने, पसंद आ गया कैरेक्टर, अपने आप उसी में आप ढाल लेते हैं। मतलब आप अपने घर में भी रहते हैं तो उसी कैरेक्टर को जी रहे होते हैं, कुछ इस तरह की लाइफ होती है। और आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी भी फील्ड में जाऊँ, बस मैं मेरे जाते ही वहाँ पे एकदम कोहराम मच जाएगा, मेरा ही नाम, मेरा ही चर्चा हर जगह। बट ये होता नहीं है। जब आप सही में उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार लाइफ तो वैसी थी नहीं जैसे कि मैंने अज्यूम किया था। तो फिर बाद में जा कर के वो झटका लगता है, उस वक्त दुख होता है, बट फिर इंसान का नेचर है, वो स्टेबल हो ही जाता है। तो आपकी जो माइंड लाइन है उसको दिशा, फ़िलहाल देखो माइंड लाइन काफ़ी पतली है आपकी, अच्छी बात है, पतली माइंड लाइन सही होती है। हेल्दी मोटी जो माइंड लाइन होती है इस तरह से डार्क सी, वो प्रेशर को शो करती है कि भाई बहुत प्रेशर है जीवन में, जितनी कमाई ये कर रहे हैं उससे ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं। आपके पास क्या है ना कि प्रेशर तो है, माइंड लाइन का बहुत अच्छे शेप में नहीं है, लेकिन पतली है तो कमाई भी है, बचत भी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर तो है नहीं। ऑलमोस्ट 28 के बाद से धीरे धीरे करके लाइफ आपकी स्टेबल होने स्टार्ट हुई। 28 के बाद से धीरे धीरे करके अब बहुत अच्छा आउटपुट आता हुआ 37, अभी भी 37 ही मुझे लग रहा है, बट 100% आप देख लेना जब इवेंट बताऊंगी मैं। 37 वो आपके भाग्योदय का समय है। शादी वगैरह तो वो पहले हो जाएगी, बट होता है ना इंसान का कि मैं कुछ भी मैं कोयले को भी छू लूँ तो वो सोना उगले, उस तरह का भाग्योदय कब होगा। तो वो मुझे आपकी माइंड लाइन, आपके हार्ट लाइन वगैरह को देख करके लग रहा है 37। और एक चीज़ मैं बता दूं, आपके ना बड़ा दोहरी होता है ना, जैसे डबल कैरेक्टर, तो बिल्कुल वैसे ही है आपकी, आपका लेफ्ट और आपके राइट पाम में ना आसमान धरती का अंतर है। मैंने इतना अंतर अपनी लाइफ में आज तक किसी की हथेली में नहीं देखा। यहाँ देखो आपकी हार्ट लाइन आपको मेटलिस्टिक बना रही है आपके राइट पाम में, और वहीं इमोशनल बना रही है आपके लेफ्ट पाम में। आपके राइट पाम की माइंड लाइन आपको स्टबर्न बना रही है, आपको वर्कहोलिक बना रही है, वर्क करने पर ध्यान देती है, भगवान भी बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं। लेकिन लेफ्ट की बात की जाए तो वो दिखाती हूँ, देखो किस तरह की माइंड लाइन है। ऐसे इस तरह की माइंड लाइन जिनकी भी होती है ये पागल होते हैं, रिलीजियस होते हैं, इतने कट्टर वाले रिलीजियस होते हैं कि यदि आपने इनके सामने आकर के कह दिया ना कि भगवान तो है नहीं, तो ये ना लड़ जाएंगे आपसे। आपके कहने से भगवान नहीं है, भगवान तो हर जगह है। बात सही है, भगवान हर जगह है, लेकिन ये आपकी भावना है तो आप अपने तक रखिए, आप सामने वाले के ऊपर प्रेशर मत डालिए, आप अपनी बात रखिए। मानना ना मानना सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये लोग लड़ जाते हैं, मतलब भयंकर वाली इनकी वो भावना होती है, भगवान के प्रति आस्था होती है। ये सोचते हैं अगर मैं बुर्ज खलीफा पर से कूदूं तो भगवान मुझे ऐसे गोद में लेकर के नीचे उतार देंगे। बट देखो क्या है ना कि भगवान का भी वर्क करने का तरीका है, भगवान है, ये बात कोई शंका की नहीं है, हर जगह है, लेकिन भगवान के काम करने का तरीका क्या है। यदि आप इश्यूज़ हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो वो आकर के आपको नहीं बचाएंगे, वो आपके माइंड में उसका सॉल्यूशन भेज देंगे। तो भगवान आपसे कम्युनिकेट करते हैं आपके माइंड के थ्रू। ये जो दिमाग है आपका, ये बेसिकली मैसेज को रिसीव करता है ऊपर वाले। यदि आपका दिमाग शांत नहीं है तो आप कभी भी उस यूनिवर्स के लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यदि आपका माइंड शांत है तो आपको पता चलेगा कि जब भी प्रॉब्लम आएगी आपकी लाइफ में, कोई ना कोई मैसेज किसी न किसी थ्रू, यदि आप एक्टिव है, आपकी सोल एक्टिव है, आपको मैसेज आ जाएगा
बस उसको रीड करना, उसको पढ़ना कैसे है वो आपको समझ में आना चाहिए। इन लोगों के साथ क्या है ना, ये लोग वो वाला नहीं है कि शांत मन है, भगवान की मैसेज को समझ रहे हैं। ये लोग ना अलग ही सोच होती है। तो ये क्या है, क्योंकि लेफ्ट पाम में है तो 100% रिजल्ट तो नहीं देगा, लेकिन 25% भी इसका असर यदि आपकी लाइफ में देखने को मिल गया तो लिटरली आप बहुत रिलीजियस होंगी। अभी नहीं, उम्र के बढ़ने के साथ बहुत रिलीजियस हो जाएंगी। बहुत मतलब वो वाला नहीं कि भाई तुम भी मानो मैं मान रही हूँ, लेकिन भगवान ही है सब कुछ ये। और ये होगा 37 से, क्योंकि वहाँ पर भी मुझे माइंड लाइन आपको रिलीजियस बनाती हुई दिखाई दे रही है 37 से। आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम से बहुत वीक है, तो मैं आपको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि इस जीवन काल में आपका कर्मा शानदार है। और जो लोग इतना अंतर कर लेते हैं अपने कर्म के आधार पर, अपने जीवन में इतना बदलाव लेकर के आते हैं, ये लोग बहुत तरक्की पाते हैं। बहुत, आपको तरक्की इतनी मिलेगी जितनी आपने सोची भी नहीं है। बहुत कम हथेली होती है जिसको देख करके मन खुश हो जाता है। और एक वक्त ऐसा आएगा आप अपना बिजनेस करने वाले हैं, और ये बिज़नेस आप कब से करेंगी, मतलब ऐसा नहीं कि 37 से करेंगी, लेकिन 45 से पहले, 42 से लेकर के 45 के बीच में ये बिज़नेस आपका स्टार्ट होगा। पैसा बहुत है। सनलाइन से ब्रांचेस निकलना या मनी लाइन से ब्रांचेस निकलना रेयर साइन होता है, और ये आपको बता देता है कि ऊपर वाले की पूरी कृपा है आपके ऊपर। आपका ये जुपिटर का माउंट सही नहीं है, आपको इसके भी रेमेडी करने हैं। क्योंकि आप कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन लास्ट ऑफ द मोमेंट मायने तो फैमिली ही रखती है ना। हम इतना मरते किसके लिए, फैमिली के लिए हैं। तो फैमिली आपसे इस वजह से नाराज़ रहे कि आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं, या आप सामने वाले आप प्यार सबसे करती हैं, लेकिन आप जताती नहीं हैं, आप बताती नहीं है। तो सामने वाला अंतर्यामी नहीं है, कैसे समझेगा आपके मन में क्या चल रहा है। तो इस वजह से आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी बनते हुए आगे भी दिखाई नहीं दे रही है। तो आपको जुपिटर के रेमेडीज़ करने हैं। रेमेडी करने से जो ग्रह के दुष्प्रभाव होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, इसकी गारंटी है। घटनाक्रम जो है वो तो होगा ही, उसमें मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं होगा। अगर राहु की लाइन ने काटा है तो चलो मैं आपको ये मंत्र देती हूँ आप जाप करो, नहीं आएगा। राहु की लाइन ने काटा है, इश्यूज आएंगे, बट वो बहुत उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी, ये गारंटी मैं लेती हूँ। खर्चीली बहुत नहीं है आप, लिमिटेड है भाई। जैसे मान लो जितना ज़रूरत है उतना खर्च करती हैं, और क्विक डिसीजन मेकिंग पावर है आपके अंदर, डिसीजन बहुत फास्ट लेती हैं आप। और लक इतना साथ देता है आपका कि जो भी डिसीजन आप लेती हैं वो सही हो जाता है। बहुत कम ऐसे मोमेंट आए होंगे जब आपको पछतावा हुआ होगा कि मुझे ये नहीं करना था, बहुत कम। क्योंकि ये तीनों उंगलियों का जो बेस है वो बराबर है। लक लाइन आपकी, आप मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं दो लोगों की हथेली देख रही हूँ, मतलब लेफ्ट और राइट में इतना अंतर, एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे डबल कैरेक्टर हो सामने कोई। एक है जो बहुत मेटलिस्टिक है, मतलब अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझना, ज़िद्दी भी है, और एक है जो बहुत शांत है। कहीं आपके अंदर डुअल कैरेक्टर तो नहीं है कि कभी आप बहुत शांत रहती हैं और कभी आप बहुत ज़्यादा कभी आप मतलब किसी भी लेवल पर जाकर के सामने वाले की खुशी के लिए अपनी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। हो सकता है कभी कभी बहुत ज़िद्दी हों, तो मे बी ये डबल कैरेक्टर वाली चीज़ें होंगी आपके अंदर। क्योंकि इतना अंतर मैंने किसी की हथेली में देखा नहीं है जितना आपकी हथेली में देख रही हूँ। लग लाइन आपकी स्टार्ट हुई है मून माउंट से। आपको सलाह है, कोई भी काम करना है आपको तो उस काम को पूर्ण होने तक किसी के साथ शेयर नहीं करना है, अदरवाइज़ तो या तो वो काम होगा नहीं, या होता भी है तो आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। नज़र लगती है ऐसे लोगों को ज़्यादा। और पुराने ज़माने की किताबों को यदि पढ़ेंगे तो कहते हैं घर से जितना दूर रहोगे उतनी कामयाबी मिलेगी। नहीं, वो इसलिए ये कहते थे क्योंकि घर के नज़दीक रहेंगे तो छोटी सी खुशी भी आई तो हम शेयर कर लेंगे अपने माँ बाप के साथ। अब उनके साथ शेयर किया या किसी के साथ भी हमने साझा कर लिया तो वो चीज़ें फिर एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से 10 तक पहुँच जाएंगी। और बाहर रहते हैं तो बहुत कुछ नहीं बताते हैं, तो इसीलिए कहा गया था ऐसा नहीं कुछ कि घर से बाहर ही रहना है। नो, ये वाली ये चीज़ इसे हेल्थ लाइन कहा जाता है ना, इनफैक्ट ये बता देती है इतनी अच्छी मर्क्यूरी की लाइन यदि आपकी हथेली में है, बिजनेस में अच्छा करते हैं ऐसे लोग, बहुत अच्छा करते हैं। लाइफ लाइन आपकी स्टार्ट हुई है जुपिटर के माउंट से। सकारात्मक सोच होती है, पॉजिटिव सोच होती है,
कितना भी नेगेटिव सिचुएशन आ जाए, मन को शांत बनाए रखने में कामयाब होते हैं ऐसे लोग। और इस तरह से लाइफलाइन यदि दूरी बनाते हुए चलती है अंगूठे से, या ये भी कह सकते हैं कि वीनस माउंट को अधिक स्पेस देते हुए निकले, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सफलता उम्र के साथ बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, कम नहीं होगी। आपके हाथ में है एक साइन, लेकिन वो कंप्लीट अभी बना नहीं है, क्योंकि भाग्योदय का समय मेरे हिसाब से देरी से है अभी, तो वो कंप्लीट बना नहीं है। बट ये साइन यदि कंप्लीट होता है, हो भी जाएगा, एक साल के अंदर मुझे लग रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका रिजल्ट आपको देखने को ये मिलता है कि सडन, यानी अचानक से आपका भाग्योदय होता है। कुछ ऐसा, आपने कहीं भी कोई फॉर्म फिलअप किया या कोई किसी का जगह पर आपने पैसे लगाए और आउटपुट में आपको बहुत ज़्यादा मिल गया। आपने 1000 लगाए, आपको लाखों या करोड़ों में रिटर्न आ गया। तो इस तरह से अचानक किस्मत बदलने की तरफ ही संकेत देता है। और साथ ही ये जितने भी संकेत हैं, ये अचानक किस्मत बदलने का, आप देखना मूलांक या भाग्यांक ऐसे लोगों का 4, 8 या 7 होता है, तभी जाकर के ये साइन ऐसे लोगों के हथेली मिलता है। और आप लोग अगर अच्छे कर्म करते हैं, इतिहास रचते हैं, आपका कर्मा बहुत अच्छा है, सही रास्ते पे हैं आप लोगों की मदद बहुत करती हैं। सटर्न के माउंट पर स्क्वायर के साइन का पाया जाना या केतु के माउंट पर स्क्वायर के साइन का पाया जाना, पैटर्नल प्रॉपर्टी आपको आसानी से मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। जब बंटवारे की नौबत आती है तो वहाँ पर आसानी से आपका हक आपको मिल जाता है, झंझट नहीं होता कोई। ये वाला बताया था क्या मैंने? बताया भी है तो फिर से बता देती हूँ, शायद मैं भूल गई हूँ। ये दोनों माउंट के बीच में यदि कनेक्शन बनाती हुई सीधी रेखा हो या तिरछी हो, वी शेप में भी हो, कैसे भी कनेक्शन यदि बन रहा है तो फॉरेन कंट्रीज आना जाना लगा रहता है। कोई ना कोई ऐसा काम आप करते हैं जहाँ विदेशी धरती से धन का आगमन होता है। ट्रायंगल है आपके मर्क्यूरी के माउंट के ऊपर। पर्सनल लाइफ में आपके शब्द हमेशा आपको आघात पहुंचाते होंगे, लोग कहते होंगे कि आप सही से नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए, और ख़ास करके जब आपका भाग्योदय होगा, उस वक्त आप के सामने यदि आपका दुश्मन भी आ जाए तो वो भी ये कुछ वक्त के लिए भूल जाएगा कि वो आपका दुश्मन है। ऐसे लोग शार्प माइंड होते हैं, बहुत दिमाग तेज़ होता है। ये लोग बिजनेस में अच्छा करते हैं, ये लोग पॉलिटिक्स में अच्छा करते हैं, सामने वाले से काम निकलवाना अच्छे से जानते हैं। काफ़ी ब्रिलियंट माइंड, वेरी शार्प। इन नमाज आपका ना तो बहुत स्ट्रांग है ना ही वीक है, ठीक है, मिला जुला है। तो अभी तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज ओल्ड एज में आ सकते हैं। वीनस माउंट ठीक है, ऐसा नहीं कि लग्जरी की तरफ पागलपन है आपका, एकदम चाहिए भाई मेरे को, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, अब नहीं, ठीक है, नॉर्मल है। आपके घर में भी जहाँ पे आप रहती होंगी तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ब्रांडेड होंगी, कुछ चीज़ें अनब्रांडेड भी होंगी आपके पास, नॉर्मल ठीक ठाक लाइफ वाली। मून माउंट ठीक है आपका। मून माउंट जब आपका ठीक होता है और लक लाइन आपकी मून माउंट से स्टार्ट हो, जब आप अपने घर से दूर जाते हैं, मान लीजिए आपने स्टेट ही चेंज कर दिया या फिर आपने देश को बदला, तो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। बट ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको, नहीं, लेकिन ठीक है, मतलब मदद भी नहीं कर रहे हैं तो दुश्मनी भी नहीं निकाल रहे हैं, वो वाली बात है। शार्प माइंड है आप। अच्छा, हथेली का रंग बहुत अच्छा है, इस तरह से पिंक वाइट का कॉम्बो किसी के भी हथेली में देखने को मिलता है, तो इन लोगों के ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है, पैसा आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। आपको जुपिटर के रेमेडीज़ करने हैं, आपको उस सन की माउंट पर जो मोल है, अगर है तो उसके रेमेडीज़ करने हैं। बाकी इन 3 माउंट्स के स्पेस को कमी मिली है
तो उसका जो भी साइड इफ़ेक्ट था वो ऑलरेडी आप झेल चुकी हैं। ऑटोमस ठीक है आपका, तो आपको सलाह है, क्योंकि आपके अंदर ना एनर्जी थोड़ी कम है। यदि आप लगातार 2-3 दिन यदि आप स्किप करती हैं अपनी स्लीपिंग के टाइम को, मान लीजिए 10 घंटे सोना है या 8 घंटे सोना है, तो आप 4 घंटे या 5 घंटे काम की वजह से सोती हैं, तो हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। तो थोड़ा उसका ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल बहुत अच्छा नहीं है आपका। ज़िद्दी हैं आप, है ना? ज़िद्दी तो हैं। हर माहौल में नहीं ढल सकती हैं। लेफ्ट आर्म भले बता रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं, बट नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट हावी है, और होता ही है, 25% ये असर देखने को मिलता है। यदि आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी भी तो उसके लिए जिसको आप पसंद करती हैं, अपनी खुशियों को। अगर किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो उस इंसान के लिए जिसके बिना आप नहीं रह सकती हैं, सबके लिए नहीं। और ज़िद्दी बहुत हैं आप, बहुत ज़िद्दी हैं। दोस्त आपके गिने चुने होंगे, बहुत कम। टाइम मैनेजमेंट क्या है आपका, कि मान लीजिए आपने किसी को टाइम दिया, तो फिर ऐसा नहीं है कि एकदम से 15 मिनट पहले पहुंच गए, सामने वाले को वेट नहीं करवाना है, ऐसा नहीं है। लेकिन वही है, 5 मिनट देरी से पहुँचे, बट पहुँच, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा कि भाई देरी हुई है, उनको समझ में आ जाएगा कि 5 मिनट तो चलता है। तो इस तरह की देरी आप करती हैं, बट टाइम मैनेजमेंट ठीक है आपका। माइंड लाइन से यदि लक लाइन आपकी स्टार्ट होती है, 100% आप अपना काम कोई स्टार्ट करने वाली हैं, बिजनेस। ऐसे लोग खुद का काम करते हैं, खुद के लिए काम करते हैं। इस तरह से यदि मैरिज लाइन, जिसे विवाह रेखा कहा जाता है, उसे ब्रांचेस निकल रहा हो, एक मत पर आने मुश्किलात आते हैं वाइफ हस्बैंड के बीच में ना, वो वाली प्रॉब्लम होती है, समझ की दिक्कत होती है, एक दूसरे से सहमत नहीं हो पाते हैं किसी किसी बात को लेकर के, जिस वजह से आपको तो पता ही है ना, अपने घर में आप लोगों ने भी देखा होगा कि कभी कभी हमारे मम्मी पापा भी झगड़ा करते हैं किसी भी बात को लेकर के। जहाँ आप बाहर से सुने तो दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों कहना एक ही बात चाहते हैं, बट कहने का तरीका अलग होता है, और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। फिर बाद में जाकर के बात होती है, यार बात तो एक ही है, आप भी वही कह रहे हैं जो ये कह रहे हैं, फिर लड़ाई किस बात की? तो यहाँ यही होता है, बात दोनों एक ही कह रहे होते हैं, बट समझ दोनों दोनों को नहीं समझ पाते हैं, तो थोड़ी सी अनबन की स्थिति देखने को मिलती है। वो इसलिए है क्योंकि आपकी जुपिटर की का जो माउंट है वो सही नहीं है। अब लोग ये कहते हैं कि क्या जुपिटर का माउंट खराब है तो रिलेशन खराब, ये कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आया। देखो, पालमिस्ट्री साइंस है। जुपिटर का माउंट क्या करता है? जुपिटर का माउंट आपके अंदर समझ को बढ़ाता है। मर्क्यूरी आपको देता है बिजनेस करने का दिमाग, लोगों को कैसे डील करना है, लोगों के साथ कैसे, मतलब पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, ये आपको मर्क्यूरी सिखाता है। लेकिन जुपिटर आपको सिखाता है कि आपको रिश्तों को कैसे सहेज करके रखना है, आपके अपनों को कैसे खुश करके रखना है, आपको कहाँ पे अपनी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, मतलब रिश्तों में दिमाग लगाना है। तो जब आपका जुपिटर का माउंट ही सही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ कितना बोलना है, किसी को क्या बात बुरी लग सकती है। तो इसीलिए जुपिटर, ये साइंस है, जुपिटर का माउंट यदि वीक है आपका तो रिश्तों की समझ थोड़ी कम हो जाती है वहाँ पर, इसीलिए आपको रेमेडी करना है। यहाँ भी आपका आउटर मास ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, और इनर मास भी वीक है, तो हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं अगर आपने अपनी स्लीपिंग टाइम को सही से नहीं मैनेज किया, या आपने आराम पर ध्यान नहीं दिया, तो लगातार काम करेंगे तो इश्यूज़ आ सकते हैं। मून माउंट यदि पीछे की तरफ शिफ्ट होता है, भले लेफ्ट में क्यों ना हो, जिस तरह की काबिलियत आपकी होती है उस तरह की सफलता मिलने में देरी होती है। स्टार्टिंग मुझे क्या लगा था ये मूल है, लेकिन बाद में मैंने आपके कुछ पिक्चर्स को जब देखा तो फिर पता चला कि नहीं, ये तो मूल है ही नहीं। अब एक काम करते हैं, लाइफ के इवेंट को डिस्क्राइब करते, देखते हैं आपके जीवन में कब क्या चेंजेस आए। 18.5 एंड 19 भी कह सकते हैं हम लोग। 18 और कुछ मंथ में आपके जीवन को दिशा मिली। 19 नहीं था, वो 18 था। 18 तक तो लाइफ है ही नहीं, यहाँ से पहले तो मुझे दिख ही नहीं रहा है कुछ। तो 18 से ही इनफैक्ट आपकी लाइफ स्टार्ट हुई है। देन 21 में किसी से रिश्ता फिक्स हुआ, 24 में भी रिश्ता ही फिक्स हुआ। 28 और 28.5 में चेंज आया है, जीवन को एक दिशा मिली है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी,
18 में भले आपके जीवन को दिशा मिली है, बट 19 में इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। 19 में इश्यूज़ रहे हैं। बचपन बहुत अच्छा नहीं गुजरा है। उसके बाद 21 में रिश्ता कहीं पे फिक्स हुआ, 22 में इश्यूज़ आए हैं। 30 के आसपास कोई ना कोई खुशी मिली है, 30 के आसपास, और 32 के लगभग या तो कहीं पे रिश्ता तय हुआ है या फिर कोई आपको पसंद आया है। 33 के लास्ट होते ही 34 खत्म होने से 4 या 5 माह पहले ही आप लेकर के चलिए, 34 एंड नहीं होगा, उससे बहुत पहले ही कोई बहुत बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है। और आपके भाग्योदय का समय, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि यहाँ से है, क्योंकि उसके बाद एक इश्यूज़ तो हैं, बट हाँ, इसके बाद से लाइफ आपकी काफ़ी स्टेबल हो रही है। यानी 6 मैक्सिमम 9 to 10 मंथ आपकी, नहीं मतलब आप अक्टूबर में कंप्लीट होगा आपका, ठीक है। 33, 34, तो आप ये मान करके चलिए नेक्स्ट अगस्त तक कोई बहुत बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है। आपके भाग्योदय का समय 35.5 है, काफ़ी अर्ली है। मुझे 37 लगा था, लेकिन नहीं, 35.5 है। और यहाँ से आप ज़िंदगी में कभी पीछे पलट करके नहीं देखेंगी। यहाँ से आपकी कामयाबी का नया आयाम स्टार्ट होगा। वेरी अर्ली, बहुत सही है हथेली। नहीं, 36 है, मैंने फिर से काउंट किया है, 36 है। तो 36 आपके भाग्योदय का समय, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये 37 से 35 तो नहीं हो सकता, 36 है। भाग्योदय का समय आपका 36 है, और यहाँ से ही इनफैक्ट ये जो आपकी माइंड है, जिस तरह की माइंड लाइन आपको मिली है, जिस तरह की हथेली आपको मिली है, और जो काबिलियत है आपके अंदर, उस तरह की सफलता आपको 36 से मिलने वाली है। वैसे 34 में बड़ी खुशी मिल रही है, बहुत बड़ी खुशी मिल रही है। यदि आपकी शादी की बात की जाए कि कब हो सकती है, एक तो मुझे ये 34 लग रहा है। 2 जगह पे शादी के, ऐसे तो हर इंसान की लाइफ में शादी के 3 या 4 योग बन ही जाते हैं। प्रबल योग मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसे प्रबल योग मुझे दिखाई दे रहा था 32 में, काफ़ी प्रबल योग। उसके बाद बनता हुआ 34 में, बहुत स्ट्रांग नहीं है, वीक ही है, लेकिन 34 में अगर शादी का योग नहीं हुआ, लेकिन 34 में मुझे ना शादी से ज़्यादा ये लग रहा है कि आपको की कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। ये मुझे विश फुलफिलमेंट वाली साइन लग रही है। तो 34 नहीं, मुझे आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है 35.5 में, 35.5 शादी होते हुए दिख रही है। थोड़ा इंतज़ार और करना होगा मेरे हिसाब से अभी आपको। वैसे 35 में एंटर करते ही आपका भाग्योदय होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज माइंड लाइन काफ़ी बेहतर फॉर्म में है, और 36 आते आते काफ़ी कामयाबी का एक नया डोर आपके लिए ओपन होने वाला है। हथेली अच्छी है। आपका मूलांक 7, भाग्यांक 9 है। मूलांक 7 जिन्हें रूल करता है, इसके ग्रह स्वामी है केतु। तो केतु का असर जीवन के ऊपर देखने को मिलता है। केतु जब आपको रूल करता है, तो ये आपके बचपन को स्ट्रगल से गुजारता है। ये आपके जीवन को ही आपका टीचर बना देता है। अप टू 35 ये आपकी लाइफ में स्ट्रगल लेकर के आता है। आप चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश तो करती हैं या करते हैं, लेकिन चीज़ें बेहतर हो नहीं पाती है, जहाँ आपको सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। और जब आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल फेस कर लेते हैं स्टार्टिंग की लाइफ में, फिर ओल्ड एज में नहीं, ओल्ड एज में आप सीख करके करोगे क्या, लेकिन स्टार्टिंग में जब स्ट्रगल आता है तो भले उस वक्त आपको बुरा लगता है, बट एंड ऑफ द डे आपको ये समझ में आ जाता है कि यार जो हुआ अच्छा हुआ। एटलीस्ट मुझे इतनी समझ तो है कि अब मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मुझे ये पता है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन गलत है, किस तरह के लोगों के साथ कनेक्शन बनाना है, किस तरह के लोगों से दूरी बना करके चलनी है। कुल मिलाकर के ये आपको उम्र से ज़्यादा बड़ा बना देता है। तो बचपन अच्छा नहीं गुजरता, 35 तक स्ट्रगल रहता है, उसके बाद बड़ी कामयाबी मिलती है। और जैसा कर्मा आपका होगा, आप अपने भविष्य को बिल्कुल वैसा ही निर्मित कर पाती हैं। ये केतु का बेनिफिट होता है। जिनको भी केतु, सैटर्न, शनि या राहु रूल कर रहा होता है, उनको मेरी यही सलाह होती है कि जितना हो सके आप अपने कर्मा को अच्छा बनाए रखिए। ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि ये आपके कर्म के अनुसार ही आपको फल देता है। तो आपका कर्मा तो बहुत अच्छा है, इसीलिए आपको फल भी बहुत अच्छा मिलने जा रहा है। इसके साथ ही ऐसे लोग रहस्यमयी, यानी ये जो मिस्टिक साइंस होता है, इसके प्रति रुझान बहुत इनों के अंदर पाया जाता है।
मिस्टिक साइंस इनको अपनी तरफ खींचती है। यदि इनको स्पेयर टाइम मिलता है तो उन चीज़ों के प्रति ज़्यादा इनका आकर्षण रहता है। कोई मूवी भी यदि ये देखें तो इनकी प्रायोरिटी होती है कि साइंस फिक्शन देखा जाए या फिर कुछ ऐसी मूवी जिसमें थ्रिल हो। ज्ञानी होते हैं, मनमौजी होते हैं, आत्मविश्वास भरपूर रहता है और भविष्य को देख पाने की क्षमता इनके अंदर पाई जाती है। ये फ्यूचर को फील कर पाते हैं। इफ़ अगर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं ओल्ड एज में, अभी तो मैं नहीं कहूँगी, उम्र जब इनकी ज़्यादा हो जाएगी तो फ्यूचर को आप फील कर पाएंगे बेहतर तरीके से। अभी भी होता होगा, अभी भी यदि कुछ अच्छा नहीं होना है तो आपको पहले समझ में आ जाता होगा, और कुछ अच्छा होना है तो वो भी आप पहले समझ जाते होंगे। तो फ्यूचर को फील कर पाने की क्षमता इनके अंदर पाई जाती है। अगर कोई भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक हो, पॉलिटिकल हो, इंटरटेनमेंट से जुड़ा हो या मिस्टिक साइंस से जुड़ा हो, कुछ भी हो, इनसे यदि कोई बात करे तो इनका नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट होता है उस टॉपिक को लेकर के। एक आम इंसान की सोच और इनकी सोच में बहुत अंतर पाई जाती है। ये किसी भी विषय को लेकर के कुछ ऐसी बातें आपको कह सकते हैं जहाँ आपको लगेगा कि ये ओल्ड सोल है, यानी इनकी जो आत्मा है ना ये बहुत पुरानी है। ये कुछ ऐसी बातें भी बता सकते हैं आपको बातों बातों में, इनको खुद नहीं पता चलेगा, लेकिन अचानक से इनके मुँह से कुछ ऐसी बातें निकल जाएंगी जो आपको हैरान कर देगी। डिस्कशन करना है इनसे तो बस वो बेवकूफ़ी है, जीत नहीं सकता कोई। जिस टॉपिक में इनको इंटरेस्ट है उस टॉपिक पर यदि आप इनसे बहस करने बैठेंगे तो ये कभी भी आपको जीतने नहीं देंगे। अच्छा, इनको ना एक चीज़ अच्छी क्या पाई जाती है, इनको पाखंड पसंद नहीं है। ऐसे लेफ्ट पाम में स्पिरिचुअलिटी के प्रति बहुत आकर्षण की वजह से पाखंड की तरफ बढ़ता हुआ दिमाग दिख रहा है, बट क्योंकि बैलेंस्ड हो गया नेचर ना, क्योंकि एक तरफ लेफ्ट पाम इसको रिलीजियस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट पाम मटेरियलिस्टिक, तो वो बैलेंस हो गया, उसका फिर साइड इफेक्ट नहीं दिखेगा इनकी लाइफ में। जिस वजह से साथ ही राहु के रूल, माफ कीजिएगा, केतु के रूल करने के कारण ये पाखंड से हमेशा दूर रहेंगी। यदि कहीं पर धर्म का प्रचार चल रहा है, लोग पागलों के जैसे एकदम से होता है ना, कभी कभी आप देखेंगे ना, देखो पूजा पाठ अच्छी चीज़ है, आपका रिलीजियस होना बेहतर है, बहुत सही है, लेकिन झूठ मत फैलाओ, पाखंड मत करो। तो वो पाखंड इनको पसंद नहीं है। पैसा भले इनके पास करोड़ों हो, लेकिन ये कभी भी सामने वाले को इस बात का फील नहीं होने देंगे। ये कभी भी ये नहीं शो करेंगे भाई मेरे पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। दिखावे से बहुत दूर रहते हैं ये लोग। दिमाग बहुत तेज़ होता है, याददाश्त काफ़ी स्ट्रांग रहता है। बचपन में भी इनके साथ यदि कुछ गलत नहीं हुआ, मैम क्या हो गया सॉरी, बचपन में भी यदि इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, कुछ गलत हुआ होगा, तो वो एज इट इज़ इनको याद होगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। भूलते बहुत कम हैं। जब आप भूलते बहुत कम है तो तकलीफ़ वो चीज़ें आपको ज़्यादा देती हैं। तो पास्ट में यदि कुछ वॉन्टेड रहा होगा, कुछ हर्टिंग हुआ होगा इनके साथ, तो उसकी फीलिंग अभी भी इनके अंदर जस की तस, यूँ जस की तस पड़ी होगी। जब भी इनको याद आता होगा तो बिल्कुल वैसा ही फील होता होगा। अपनी मेहनत और परिश्रम पर बहुत यकीन करते हैं और उसी से अपने भाग्य को ये चमकाते भी हैं। स्पष्ट बोलने की आदत होती है, स्पष्ट, कुछ भी किसी की बात यदि बुरी लग गई तो मुंह पे कह देंगे, और कभी कभी क्योंकि शब्दों की कमी है इनके अंदर तो ज़्यादा करवा बोल जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा है कि प्रोफेशनली तो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड सेट वाली इंसान है, आपको पता है कि कहाँ पर कितना क्या बोलना है, लेकिन फैमिली की बात जब आएगी तो हो सकता है कभी कठोर शब्द आप बोल दें और जिसका वो जो दुख है वो उस इंसान के साथ रह ही जाए। तो बेहतर है वहाँ भी दिमाग लगा करके बात करें। कोई भी काम है जहाँ आपको लग रहा है कि ये काम तो हो ही नहीं सकता, एक आम इंसान नहीं कर सकता, उस काम को ये ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। यानी जो काम एक आम इंसान के लिए असंभव है वो इनके लिए बहुत संभव है, और जो काम आम इंसान के लिए संभव है वो इनको असंभव लगता है। हटके होते हैं, थोड़े डिफरेंट, थोड़े से आलसी भी होते हैं। जब आपको 7 रूल करता है या आपको आलसी भी बनाता है तो सफलता आज मिलने तो देरी हो जाती है, बट इसका साइड इफेक्ट आपकी लाइफ के ऊपर कम देखने को मिलेगा, बिकॉज आपके जो फिंगर्स है उसके टिप सभी नुकीले हैं, तो साइड इफेक्ट जो भी है वो कम देखने को मिलेगा। उम्र के बढ़ने के साथ ही आपकी सफलता बढ़ती है। बचपन में कामयाब हो पाना मुश्किल है ऐसे लोगों के लिए, और रहस्यमय विद्याओं के प्रति आकर्षण बढ़ता है। आपको लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना कभी पसंद नहीं आएगा, एकांत ज़्यादा भाएगा। आप लोगों पर यकीन नहीं करती हैं, कभी नहीं। जब केतु आपको रूल करता है, मैंने पहले भी बोला है कि बचपन सही नहीं गुजरता, स्ट्रगल बहुत देखने को मिलता है, लोगों के चेहरे इनको समझ में आने लग जाते हैं, जिस वजह से ये लोगों पर यकीन करना कम कर देती हैं, और आपको समझ पाना मुश्किल होता है।
सामने वाले के लिए। तो जो मान लीजिए कोई भी इंसान आपको पसंद आया, वो आपकी लाइफ में एंटर किया, उसने आपसे बातें हुई, तो बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करती हैं आप, मूड के ऊपर है, मन हुआ तो बात करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे, जिस वजह से कुछ वक्त के बाद वो इंसान आपसे दूरी बनाना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज आपको कोई आम इंसान समझ ही नहीं सकता। मूलांक आपका 7 था, भाग्यांक आपका 9 है। अब 9 का देखें क्या है। 9 जब आपको रूल करता है तो आपके गृह स्वामी मंगल हैं। मंगल आपको ऊर्जावान बनाता है, मंगल आपको क्रोधी बनाता है, मंगल आपको साहसी बनाता है, मंगल आपको निडर बनाता है। आप लोग अपने परिश्रम यानी अपनी मेहनत के दम पर किसी भी क्षेत्र में सफल होने की क्षमता रखते हैं। जीवन का आनंद लेने से पीछे नहीं हटते, डरते नहीं है, परिस्थिति कुछ भी हो। यदि आपको गलत लग रहा है तो आप बोल देंगे कि गलत है, वहाँ पर डरेंगे नहीं, आप डरते नहीं हैं। अपना खुद का कानून होता है इनका, खुद का नियम होता है, उसका पालन करते हैं। सामने वाले के नियम का ना करें, लेकिन खुद के कुछ नियम होते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसको फॉलो करने पर यकीन रखते हैं। गलत लोगों से दूरी बनाकर चलते हैं, और किसी के भी साथ इनका दुश्मन भी है, यदि इनके नज़र के सामने उनके साथ गलत हो रहा है तो वहाँ भी अपनी आवाज़ बुलंदी के साथ रखते हैं कि नहीं, इनके साथ गलत नहीं होना चाहिए, किसी के भी साथ गलत नहीं होना चाहिए। ये हो गया। इनको एजुकेशन लेना बहुत पसंद है, एजुकेशन के प्रति इनका झुकाव बहुत होता है, लेकिन क्योंकि मंगल जब आपको रूल करता है तो बचपन की जो शिक्षा होती है, बचपन में जो शिक्षा मिलनी चाहिए, जो एजुकेशन मिलना चाहिए, उसमें अभाव देखने को मिलता है और कठिनाई आ जाती है। जब भी आप अच्छी स्टडी के लिए कहीं मूव करते हैं तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो शिक्षा में कई बार आपको बाधाओं का सामना करना पड़ा होगा। धन की कमी इसलिए नहीं होती है क्योंकि स्ट्रगल बहुत करते हैं, मेहनती होते हैं। धन की कमी इसलिए नहीं होती है, लेकिन स्ट्रगल बहुत रहता है, कंटिन्यू नहीं रहता। कोई भी जॉब में ये चले जाएं तो वहाँ भी इनको अपनी सैलरी में अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, मतलब कम ज़्यादा होते रहता है। ऐसा नहीं है कि फिक्स है भाई इससे बेहतर ही जाएंगे, कभी कभी चीज़ें इनके खिलाफ ही रहती हैं। मैक्सिमम टाइम देखने को मिला है मुझे। बचपन तो केतु और मंगल की वजह से वैसे भी अच्छा नहीं गुजरा है आपका। पारिवारिक प्रेम में बहुत कमी देखने को मिलती है, स्वाभिमानी होते हैं, और मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं रहती, बिकॉज एक तो कोई भी बात हो मुँह पे कहने की आदत है, साहसी निडर, और साथ ही जुपिटर का अमाउंट अच्छा नहीं है, नंबर 9 आपको रूल कर रहा है, तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी आपकी नहीं रहने वाली है। हाँ, लेकिन एक बात मैं कहूँगी कि आपको आपके इन लॉज से स्नेह बहुत मिलेगा। आपके जो इन लॉज होंगे वो आपको बहुत प्यार देंगे। और आपके साथ इश्यूज़ क्या है ना कि आपकी हमेशा ये बात कामना होगी मन में कि आपके जो लाइफ पार्टनर हो वो हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाए, जो कि हो नहीं पाता है, जनरली नहीं हो पाता है। तो ये है 7 और 9 का। अब आपको बताते हैं आपके लिए लकी नंबर्स कौन से रहने वाले हैं। तो किसी भी मंथ का 5, 14, 5, 14, 23, हाँ, ये जो 3 अंक हैं किसी भी मंथ का, 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। और कलर की बात की जाए तो येलो का कोई भी शेड आपके लिए बहुत सही रहने वाला है। रेड भी ठीक रहेगा, बट येलो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। फ्यूचर तो आपको बहुत ब्राइट है, उसमें तो कोई शंका नहीं है, बहुत ब्राइट है, बिकॉज अभी जस्ट आपको बहुत बड़ी खुशी मिलने जा रही है अभी विद इन 9 to 10 मंथ। ओके, एंड शादी की बात की जाए तो प्रबल संभावना 32 एंड थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 35.5, कुल मिलाकर के 35 मान के चलो, प्रबल संभावना है शादी की। फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो बस आपके यही सवाल थे, और कोई सवाल होगा तो आप भेज देना। टेक केयर, बाय बाय।